परा आत्मदीय पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद श्रुत स्मार्त सुनिष्णाति एव भास्कर। महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कुंदनपुर नामक का एक गांव था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म कर्मों के अनुसार रहते थे। उसी नगर में एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक ब्राह्मण द्वितीय एवं भास्कर यानी सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण थे। आत्मदेव उनका नाम था महाराज। और अपने धर्म कर्म के अनुसार वहां पर रहते थे। भिक्षुकों विद्वान लोके तत्प्रिया धुंदले स्मृता सवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी स्वकुलोद्भवा। महाराज भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। उनकी एक सुंदर पत्नी थी और ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई थी महाराज। धुंधली नाम की उनकी पत्नी अपने बात को पुष्ट करने में महाराज लगी रहती थी और दुनिया भर की बात बनाने वाली, क्रूर बकवास करने वाली, गृह कार्य में क्लेश करने वाली, कृपण एवं एक दूसरे से झगड़ा करने वाली। ऐसा समझ लो कि महाराज जब एक दिन में 2-4 लोगों से झगड़ा ना हो जाए, जब तक उसकी लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी महाराज। लोकवार्तार्ता कुरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः। महाराज 6 कर्म करने वाले एक ब्राह्मणों का कर्म होता है। ब्राह्मणों के 6 कर्म अवश्य करना चाहिए। 6 कर्म उनके लिए बतलाए गए हैं, उनको ये 6 कार्य अवश्य ही करना चाहिए महाराज। 6 कर्म कौन कौन से हैं? एक विद्या ग्रहण करना, यानी कि विद्या पढ़ना, और दूसरा पढ़ाना। क्योंकि आप पहले पढ़ोगे नहीं तो दूसरे को क्या पढ़ाओगे। इसलिए पहले आप विद्या का अर्जन करो, विद्या अध्ययन करो, आप स्वयं वेद पढ़ो, तब दूसरे को वेद पढ़ाओ। 2 हो गए। और तीसरा यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ खाली कराना ही नहीं, पहले स्वयं यज्ञ करो, यानी कि डेली अग्निहोत्र इत्यादि स्वयं को भी करना चाहिए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 4 हो गए महाराज। और दान लेना, दान देना। क्योंकि पहले दान लेना कहा गया है, दान देना कहा गया है। दान देना, दान लेना। क्योंकि जो दान का धन आता है ना महाराज, उसमें से अगर आप दान नहीं करते हो, किसी मंदिर में नहीं लगाते हो, किसी की सेवा में नहीं लगाते हो महाराज, तो वो कुल का नाश कर देता है। दान की 3 गति बतलाई गई हैं। धन की 3 गति हैं महाराज। आपके पास बहुत सारा धन है तो उस धन को व्यवस्थाओं में लगाओ, धर्म कर्म करो, यज्ञ करवाओ, भागवत कथा करवाओ, अनुष्ठान करवाओ। एक तो ये हो गया। एक दूसरे की
सहायता में लगाओ, गरीबों की सहायता करो, किसी बेटी के विवाह में लगाओ महाराज, किसी को दान करो। नहीं तो महाराज तीसरा तो नाश की गति है। दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वेत्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। और महाराज हाथों की शोभा भी दान से ही कही गई है कि दानेन पाणेन न तु कंकणेन सूत्रं सुते नैव न तु कुंडलेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष। महाराज हाथों की शोभा दान करने के लिए जैसे कहते हैं कि कानों की शोभा कुंडल से होती है, क्योंकि नदी में जल होता है लेकिन उस जल को स्वयं नदी नहीं पीती है महाराज। वृक्ष फल देते हैं लेकिन स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, यानी कि आपको ऐसे होना चाहिए जैसे वृक्ष। आप वृक्ष में पत्थर मारोगे, कंकर मारोगे, लेकिन वृक्ष क्या देगा आपको? फल देगा। तरुवर फल नहीं खाते नदी न संचे नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। महाराज आत्मदेव जी उन्होंने खूब दान दिया महाराज, खूब धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करवाए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी महाराज। कोई भी अनुष्ठान करवा रहे हैं लेकिन शांति नहीं मिल रही है, उनके मन में वही चल रहा है। महाराज अनुष्ठान इत्यादि यज्ञ करवा रहे हैं लेकिन मन में क्या चल रहा है? वही कि महाराज मैं आपके यहाँ यज्ञ करवा रहा हूँ, आपके यहाँ ये अनुष्ठान करवा रहा हूँ, मेरे कोई पुत्र हो जाए। एकदा सदुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। महाराज एक दिन पंडित जी खूब दुखी होकर के वन की ओर चल दिए और वन में जाकर के एकांत में जाकर के बैठ गए। जब दोपहर का समय हुआ महाराज, प्यास लगी, पास में एक सरोवर भरा हुआ था, सरोवर में आकर के जल पिया। जल पीने के बाद आकर के पुनः आकर के बैठ गए। जैसे बैठे ही थे महाराज के सामने से एक सन्यासी महात्मा चले आ रहे थे। उन्होंने आकर के देखा तो जाकर के आत्मदेव पंडित जी ने जाकर के उनको प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया महाराज आंखों से झरझर आंसू की धार बह रही थी। महाराज जैसे ही महात्मा ने देखा पंडित जी को रोते हुए कि आप इतने दुखी हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली असि। महाराज कौन सी चिंता आपको सता रही है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो? महाराज पीत्वा जलम निष्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षित मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। महाराज धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजाम्बुना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। महाराज कितना भी बड़ा कुल हो, उसके पास कितना भी धन हो, लेकिन घर में पुत्र नहीं है तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। वही वेदना उनको बार बार परेशान कर रही है कि हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है,
और खूब सारा जिसके घर में अगर धन भी हो तो धन किस काम का? ऐसे धन को भी धिक्कारे महाराज। पाल्यते या मया धेनु साबंध्या सर्वता भवे यो मया रोपितो वृक्ष सोपे बंध्य तुमाश्रयेत। महाराज, मैंने अपने घर में एक गाय पाली थी महाराज। उसको भी कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक उसने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। और लोगों की बात तो देखो महाराज कि सभी आस पड़ोसियों को पता है कि अभी इससे कि गाय ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो इसके यहाँ दूध कहाँ से आएगा? लोग चिल्लाने आते हैं महाराज, करी बहन थोड़ा सा दूध मिल जाएगा क्या? मेरे बेटे को चाहिए, दवाई लेना है। उनको पता होते हुए भी दूध मांगने घर में आ रही हैं। तो उसको देख देख करके, ऐसी बातें सुन सुन करके महाराज और कष्ट पहुंचता है। और महाराज, मैंने अपने हाथों से वृक्ष लगाए, कई वर्ष बीत गए उन वृक्षों को, लेकिन उन वृक्षों ने भी आज तक कोई फल नहीं दिया है, वो भी बंध्या रह गए महाराज। मैं अपने घर में अपने हाथों से तुलसी का वृक्ष लगाता हूं, वो भी सूख जाता है। पड़ोसियों की बात तो होती है कि अगर किसी को कष्ट पहुंच रहा है, कष्ट किसी को हो रहा है, तो उसको और कष्ट पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कष्ट है तो उसको सांत्वना देना चाहिए। तो महाराज, आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। लेकिन नहीं, उसको और चिंता बढ़ा देते हैं, उसका और कष्ट बढ़ा देते हैं। जाकर के महाराज बार बार उनके यहाँ पहुंचा देते कि जाओ पंडित जी के यहाँ चले जाओ, तुलसी के थोड़े से तुलसी दल चाहिए, जाओ ले आओ पंडित जी के यहाँ से। तो उनकी बातें सुन सुन करके पंडित जी और दुखी होते थे कि बताओ, सबको पता है इस बात का, लेकिन बार बार मेरे घर ही कहीं तुलसी दल मांगने आएंगे, कहीं दूध लेने के लिए आएंगे। तो ऐसा महाराज मैं क्या करूं, मेरे को कोई उपाय बताइए। तब महात्मा समझा रहे हैं कि आप पुत्र के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की क्या बात है? मैंने तो सोचा शायद एकांत में बैठे हुए हैं, ठाकुर जी का भजन कर रहे होंगे, लेकिन आप तो पुत्र के लिए रो रहे हो। संतति सगरो दुखम अपापांग पुरा तथा रेमुंचांद कुटुंबासाम संन्यासे सर्वता सुखम। महाराज, संतान पुत्र से एक पुत्र वाले महाराज अंग, क्या उसने सुख पाया महाराज? कंस के पिताजी को तो कंस ने जेल में ही डाल दिया था महाराज। कई पुत्र वाले महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे महाराज, उन्होंने भी सुख नहीं पाया। क्या आप को पता है कि आपके पुत्र हो जाएगा तो आपको सुख मिलेगा? 3 प्रकार के पुत्र दुख के कारण बनते हैं महाराज। एक तो पहले होता नहीं है पुत्र, तब दुख होता है, और एक होते हुए भी जब आपकी बात नहीं मानता है महाराज, और होने के बाद महाराज आपके पास खूब धन वैभव है, खूब प्रॉपर्टी है महाराज, लेकिन पुत्र नासवान लग गया तो महाराज सारी प्रॉपर्टी चौपट कर देगा। तो क्या आपको सही पता है कि आपके पुत्र हो जाएगा तो आपको सुख देगा? ऐसा मत करिए। सन्यासी सर्वतः सुखम,
आप एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करिए, छोड़ो इस पुत्र की झंझट को छोड़ दीजिए। लेकिन आत्मदेव जी कहाँ मानने वाले, उनके ऊपर तो पुत्र का एक ऐसा भूत सवार कि महाराज अब तो पुत्र ही चाहिए। आप मेरे को मत बताओ, मेरे को सब पता है, मैंने खूब ग्रंथ पढ़े हैं, आप मेरे को कथा मत सुनाओ, देना हो तो दीजिए, आशीर्वाद दीजिए आप, नहीं तो मैं आप यहीं आपके चरणों में अपना सिर पट करके यहीं पर मृत्यु। मरने को तैयार हो गया उनके चरणों में। तब उन्होंने कहा कि आप इतने परेशान मत हो, बार बार समझाया लेकिन नहीं माने। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, को भोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निना सट प्रदहेत कायम। महाराज, हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा और बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, छह जीवन भर आपको परेशान करते हैं। किसी को भी ये छह जीवन भर जब तक याद आते रहेंगे तब तक ये परेशान करते रहेंगे। महाराज, संतान दो प्रकार की होती, एक जन्म देने से पुत्र या पुत्री, एक दीक्षा देने से शिष्य या शिष्या। हे आत्मदेव, आपके इस जन्म में तो क्या, मैंने आपके माथे की जो रेखा है वो देख ली है। आपके कई जन्मों की, आपके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। महाराज, सप्त जन्मावधि तम पुत्रो नहीं वचन वचन। आत्मदेव बोले, महाराज, महात्मा जी आप मुझे ज्ञान मत दो, मैंने भी खूब ग्रंथ पढ़े हैं, सभी धार्मिक ग्रंथ मैंने पढ़ रखे हैं, ज्ञान भी है, परंतु जाति और सामाजिक जो उत्पीड़न है, आज पड़ोसियों के द्वारा जो उत्पीड़न हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, वो सही नहीं जा रही महाराज मेरे से, और अब नहीं सहा जा रहा है। मेरी क्या पुत्र न होने की पीड़ा तो महाराज दशरथ जी को भी थी। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतनाही। महाराज, जब दशरथ जी के भी कोई पुत्र नहीं था तो उनको भी एक बार गिलानी हुई थी। महाराज, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ भव बेति समुझायो, धरऊ धीर हुई है सुतचारी।